हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बैंगन का भरता बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी भरता बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंगन चाहिए होंगे। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए बड़े साइज के जो बैंगन होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। और बैंगन को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे धो लेना है। धोने के बाद आपने बैंगन में कट लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और गहरे कट लगाने हैं। कट हम तो लगाते हैं ताकि एक तो बैंगन अच्छी तरह से पक जाए, दूसरा इसके अंदर कीड़े वगैरह हों तो वो भी दिख जाए। तो ये देखिए इस तरह से आपने ना 4 से 5 इसमें कट लगा देना है। और फिर आपने बैंगन को चेक कर लेना है। इस तरह से देखिए अंदर से बैंगन डार्क तो नहीं है या कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से 4 से 5 कट लगा के आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसको ना ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा बाहर से, या तो सरसों का तेल लगा लीजिए या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो वो लगा सकते हैं। ऑयल लगाने से जो छिलका है ना वो रोस्ट करने के बाद आसानी से निकल जाता है। अब आपने इनको ना रोस्ट करना है। तो आप इनको ओवन में रोस्ट कर सकते हैं या फिर तंदूर हो तंदूर में रोस्ट कर सकते हैं। बट घर में तंदूर होगा नहीं तो आप ना इनको गैस के ऊपर भी रोस्ट कर सकते हैं। और गैस की जो फ्लेम है आपने ना मीडियम टू लो रखनी है। 8 से 10 मिनट लग जाते हैं बैंगन को अंदर तक अच्छी तरह से पकने के लिए। तो ये देखिए बीच बीच में आपने बैंगन को ना इस तरह से पलटी भी करते रहना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो बैंगन अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर वो ना बाद में जब इसको चॉप करते हैं तो अच्छे से चॉप नहीं हो पाता है। देखिए जो छिलका अच्छी तरह से जल चुका है और बैंगन को आपने इसके बाद ना गैस के ऊपर से उठा लेना है। बैंगन को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। तीनों बैंगन यहाँ पे मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब जब बैंगन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर आपने जो इसका छिलका है ना वो निकाल लेना है। देखिए बैंगन का छिलका आसानी से निकल जाता है जब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा बहुत जब इसके ऊपर छिलका रह जाएगा ना तो आपने क्या करना है, बैंगन को बाहर से थोड़ा ना धो लेना है। देखिए इस तरह से धोने से क्या होगा, जो जले हुए छिलके रह जाते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। अब आपने ना इसका जो डंठल है वो काट देना है। ये देखिए इस तरह से डंठल को काट दीजिए। अगर बैंगन थोड़ा ज़्यादा कच्चा रह जाए तो आप इसको चॉप कर सकते हैं। अच्छी तरह से अगर रोस्ट हो जाएगा ना फिर आप इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बैंगन जो है अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं। इनको आपने इस तरह से मैश कर लेना है। अगर मैश ना हो तो चाकू से आप इनको ना काट के चॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। मसाला बनाने के लिए 2 बड़े साइज के प्याज, 4 आपने टमाटर का यूज़ करना है। क्योंकि 1 किलो भरता बना रहे हैं, प्याज टमाटर का यूज़ यहाँ पे भरते में थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है तब अच्छा टेस्ट आता है। प्याज को इस तरह से देखिए कट लगाना है। कट लगाने के बाद प्याज को 1/2 खींचे और प्याज को इस तरह से आप ना फाइन चॉप कर सकते हैं। या फिर स्लाइस काट के डालना चाहें भरते में ना प्याज को स्लाइस काट के भी डाल सकते हैं। तो प्याज टमाटर को यहाँ पे मैंने देखिए चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने कढ़ाई ली है। 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करेंगे। सरसों के तेल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। फिर आपने ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करना है। 2 आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। धनिया को कूट के डालना है। और इसके बाद ना इन मसालों को थोड़ा सा यहाँ पे चटकने दीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। जैसे लहसुन पक जाएगा इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं होती है। प्याज को भरते में थोड़ा सा प्याज को कच्चा ही रखा जाता है तभी बढ़िया टेस्ट निकल जाता है। और जो मैंने साबुत मिर्च ऐड की थी इसको मैंने देखिए निकाल लिया है। इसको अगर आप लास्ट में तोड़ के डालना चाहें तोड़ के भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए प्याज यहाँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। तो देखिए पेस्ट को मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाला मिर्च पाउडर नहीं डाला है, ये तीखा नहीं होता है ज़्यादा, इससे ना कलर अच्छा आता है। तो हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को थोड़ी देर पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है प्याज के साथ में। और हाई फ्लेम में टमाटरों को थोड़ी देर यहाँ पे भून लीजिए। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। फिर आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक से टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके ऐड करना है, ठीक है। मसालों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम में मसालों को भी ना 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे भून लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर भी गल चुके हैं और मसाले ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
अब तड़के में मैं हरी मिर्च डालना भूल गया था, थोड़ी-सी आप इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर दीजिए और इसके साथ में आपने जो बैंगन ना मैश करके रखे होंगे, बैंगन भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, हाई फ्लेम में बैंगन को ना 1 से डेढ़ मिनट तक पका लीजिए ताकि बैंगन जो है अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाएँ। अब इसके बाद आपने जो भरता है ना, इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। पहले तो आपने ना हाई फ्लेम में पकाना है थोड़ी देर तक यहाँ पे, फिर आपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने भरते को यहाँ पे पकने देना है। देखिए अच्छी तरह से बैंगन का भरता जो है यहाँ पे गर्म हो चुका है और 3 से 4 मिनट तक क्या मैंने भरते को पका लिया है। अब आपने इसमें ना हरे मटर ऐड करने हैं, है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मटर को स्किप भी कर सकते हैं। बट हम थोड़े से ना यहाँ पे हरे मटर भी ऐड करते हैं। ये जो हरे मटर हैं फ्रोज़न मैंने यूज़ किए हैं, फ्रेश हो उनको आप बॉयल करके डाल सकते हैं। हरे मटर को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने ना ऊपर से भरते को यहाँ पे कवर कर देना है और कम से कम 5 मिनट तक इसको पकने दीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो कर देनी है यहाँ पे। तो ये देखिए टोटल मुझे भरते को पकाते हुए ना 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और जो बैंगन है अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं और भरता हमारे यहाँ पे बिल्कुल ड्राई भी हो चुका है। 1 क्यूब आपने इसमें ना बटर का ऐड करना है, बटर की जगह आप घी भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। बटर और हरी धनिया को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए ना स्मोक देंगे। तो आपने एक जला हुआ कोयला लेना है, उसको कटोरी में रख दीजिए, थोड़ा-सा ऊपर से घी डालना है और कवर कर दीजिए। 40 से 50 सेकंड तक इसी तरह से आपने छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो हम तंदूर में रोस्ट करते हैं ना बैंगन को, वैसा इसमें फ्लेवर आ जाएगा स्मोकी। अब ऊपर से इसका जो कोयला है इसको हटा देते हैं, अच्छी तरह से बलते को मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बलता चटपटा सा तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।